नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। बीते 1.5 माह पूर्व एक लड़की नाबालिग लव जिहाद के चुंगल में फंस गई थी, जिसके बाद जब हमने प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया तो उसके बाद स्थानीय विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया और आज लगभग 1.5 माह से ज़्यादा वक्त के बाद वो लड़की बरामद हो गई है। इसके साथ ही विधायक शिव अरोड़ा जब उस लड़की के परिजन से मिलने गए थे, उन्होंने सख्त लहजे में पुलिस के अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन वो बच्ची अपने परिवार को मिलनी चाहिए। मेरे साथ सीधे मौजूद हैं आज, क्योंकि शिव अरोड़ा जी बाहर गए थे, इसलिए इस वक्त हम उनके साथ लाइव आए हैं। शिव जी, जिस तरह से आपने दावा किया था और आपने वादा किया था कि लड़की को जल्दी उसके परिवार से मिलाया जाएगा, आज जेसीबी भी पहुंची थी और तमाम पोस्टर भी इस आज की घटना, आज के दिन से पहले वायरल हो रहे थे। उस जेसीबी पे आपका पोस्टर भी था। क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर के? आज लगभग 1.5 माह के बाद वो बच्ची बरामद हुई है और अपने परिवार से मिली है। देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूं। बहुत सारे विषय आते रहते हैं, कानून व्यवस्था के विषय हैं, चोरी चकारी के विषय हैं, कहीं कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है, वो सारे विषय हैं और उन सब विषयों को बड़ी प्राथमिकता से हम लेते हैं। लेकिन एक हिंदुत्व एक ऐसा विषय है जहां हिंदुत्व पर हमला होगा या धर्म पर हमला होगा या खाली इस्लामिक विस्तार करने के लिए लव जिहाद को एक षड्यंत्र के रूप में अगर कोई अपनाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हमारी विचारधारा भी है। मेरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं और यहाँ का विधायक शिव अरोड़ा भी है। जैसे ही ये विषय ध्यान में आया तो मुझे ध्यान है सबसे पहले प्रमुखता से आपने उठाया था। एक तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को प्रमुखता से उठाया और जैसे ही विषय ध्यान में आया तो मैं तुरंत ही उसके परिवार से मिला था। परिवार से मिलने में उसके जो नाना जी हैं, जो एटा के रहने वाले हैं, वो वहाँ थे। उसकी जो माँ है, जो यहाँ सिडकुल में नौकरी करती है और अकेली अपने रोजगार के लिए अपने बच्चे के साथ रहती है, वहाँ वो थे। उनसे मिला मैं और वो दोनों बहुत चिंतित थे कि उनकी बच्ची, एक नाबालिग बच्ची को एक मुस्लिम युवक जो फैजल नाम का युवक है, वो उसे बहला फुसला कर लेकर गया। मैंने उसी दिन आश्वस्त किया था और मैंने कहा था ये रुद्रपुर है, रुद्रपुर में लव जिहाद को पनपने नहीं देंगे, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। और साथ ही साथ मेरी तुरंत पुलिस प्रशासन से बात हुई थी। पुलिस प्रशासन को भी मैंने बोला, स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि बच्ची तुरंत बरामद होनी चाहिए, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक उस समय आपके चैनल पे एक शब्द चला था, तोड़ दो ठोक दो। आखिर क्यों ना बोलूं मैं? ये छोटा विषय क्या? हमारे परिवार की बच्चियों को इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के बढ़ाने के नाम पर, और मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा है। मैं आज ही देख रहा था, आज कोई एक दानिश नाम का लड़का जो है दीपक नाम लगाकर गदरपुर में लव जिहाद कर रहा, हमारी बच्चियों को बहला फुसला रहा। आज से कुछ महीने पहले ही गदरपुर का एक किस्सा और आया कि एक सीसीटीवी का मैकेनिक बन के आता है, वो अपने आप को हिंदू बताता है। सबसे बड़ा षड्यंत्र का स्वरूप देखिए कि वह अपने आईडी राजकुमार के नाम से रखता और हमारी हिंदू बच्ची को वो बहलाता फुसलाता है, उसके संपर्क में आता है, बाद में बच्ची को पता लगता है, उसे धमकाता है, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो इससे मानसिकता पता चलती है, ये छोटा अपराध नहीं है, यह हमारे धर्म पर, हमारी मान सम्मान पर, स्वाभिमान पर सीधा हमला। इसीलिए मैंने इतना गंभीरता से लिया था। और आपको ध्यान होगा, आप उस समय शायद मेरे ख्याल से लाइव पर ही थे जब मैंने पुलिस प्रशासन से बात की। मैंने क्यों नहीं, मैंने कहा था जो इस षड्यंत्र में शामिल है, जो भी ये गैर कानूनी काम में शामिल है, उन सबको तोड़ा जाना चाहिए, ठोका जाना चाहिए। और उसी दिन में मैंने ये भी कहा था कि बच्ची बरामद होगी, जो दोषी है उन्हें सजा मिलेगी। ये रुद्रपुर अब भोकाल का शहर नहीं है, रुद्रपुर काम का शहर है। क्या माना जाए, लगातार एक के बाद एक घटना बढ़ रही है लव जिहाद की, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तो जो हमारा प्रशासन अपना काम करता है, मैं तारीफ करता हूं प्रशासन की। प्रशासन ने तीनों विषय अगर हम देखते हैं, दानिश वाले मामले में देख रहा था, आज कप्तान साहब ने खुलासा किया। उससे पहले राजकुमार वाले मामले में त्वरित कार्रवाई की और वो जो लड़का था, जो मुसलमान लड़का था, जो एक राजकुमार बन के हमारी बच्ची को बहला, उसमें कार्रवाई की। ये लगभग एक सप्ताह पहले विषय जब मेरे संज्ञान में आया और मैंने जब पुलिस अधिकारियों से और जो मंजूनाथ टीसी हैं, जो हमारे कप्तान हैं, उनसे व्यक्तिगत बात की थी और मैंने कहा था किसी हद तक जाना पड़े, भला इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और उस दिन के बाद से जिस दिन मेरी बात हुई कप्तान साहब से हुई, बाकी और अधिकारियों से हुई, इनकी लगभग 60 टीमें लगी हुई थी, लगातार लगी हुई थी, एक चुनौती मान के लगी हुई थी। क्योंकि ये चुनौती हमारे स्वाभिमान की थी, ये चुनौती उनके विधायक की थी, ये चुनौती उस विधायक के कही की बात के वजन की थी, ये चुनौती थी
इस प्रदेश का मुखिया पुष्कर सिंह धामी, जो इस लव जिहाद के मामले में खुद चिंता कर रहे थे, क्योंकि इस विषय को पुष्कर सिंह धामी जी से जब मेरी बात हुई, उन्होंने खुद संज्ञान लिया और उन्होंने स्पष्ट, उन्होंने भी निर्देश दिए थे किसी हद तक जाना पड़े इसमें जाना पड़ेगा। और फिर अब चाहे मैंने उस दिन भी कहा था, चाहे बुलडोजर चलाने पड़े, चाहे नेस्तनाबूद करना पड़े, लेकिन इस मानसिकता को रुद्रपुर में नहीं पनपने दूंगा। और जहां तक बात है, पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा, जो 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 करना है वो कर ही रहा, लेकिन उससे भी बड़ा विषय क्या है कि समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। समाज को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। जरूरत पड़े तो मुंह तोड़ जवाब के लिए आगे निकल के आना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अभियान भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कलावा बांधकर सोनू, टोनी, इष्ट विक्की, इस तरह के नाम रख के आते हैं ले लोग, घरों में घुस जाते हैं। हमारी बच्चियां मासूम होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कितना बड़ा षड्यंत्र है। अगर आप देखो, मीडिया में देखो, आप इस पे जाके इस यूट्यूब पर देखो, कितनी बड़ी यातना सहती है वो, अपने प्यार के चक्कर में फंसती हैं। उन्हें लगता है किसी अच्छे लड़के से उन्होंने प्यार किया, बाद में वहां जाके देखते हो पहले से शादीशुदा निकलता है। वो उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती करता है, नरकी जीवन बना देता है, यातनाएं देते हैं। फिर वो लड़कियां भाग के आती है, तब उन्हें एहसास होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो भोली वाली बच्चियां हैं, उन्हें समय रहते इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि लव जिहाद एक षड्यंत्र है। और ये मैं नहीं कह रहा, हम इसे बिल्कुल जिसे कहते हैं प्रमाणिकता के आधार पर देख रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय का निर्णय है, उन्होंने आदेश किया कि इतने लाखों रुपए की फंडिंग कहां से होती है, इतने लाखों केस ये लव जिहाद के आ कहां से रहे, और पूरे भारत में हो रहे हैं। और हम तो उदाहरण देख रहे हैं लगातार, पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन के इतने उदाहरण हमारे आसपास के क्षेत्र में आ रहे हैं। रुद्रपुर का था, बाकी गदरपुर के दोनों उदाहरण निकल के आए, गदरपुर के आसपास के थे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है, और पुष्कर सिंह धामी जी भी इसे गंभीरता से ले रहे हैं, हम भी गंभीरता से ले रहे हैं। जिस तरह से आज जेसीबी लड़के के घर तक पहुंची, लेकिन महज वहां पर किसी ने बताया कि स्टे उस लैंड पर मिला हुआ, उस मकान पर स्टे चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने 2.5 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 1 घंटे में ही लोकेशन मिल जाती है और गिरफ्तार हो जाता है लड़का, लड़की बरामद हो जाती है। भविष्य में ऐसी घटनाएं आती हैं तो क्या तब भी इसी एक्शन मूड में रहेंगे आप, जेसीबी वाले मूड में? देखिए, जहां धर्म का विषय आएगा, हमारे मान सम्मान का विषय आएगा, हिंदुत्व की रक्षा का विषय आएगा, ये तय माने ये बुलडोजर उसका एक प्रतीक है। और बुलडोजर ये तय है, देखिए, और क्यों ना हो, आखिरकार वो हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ कर ले, हिंदू धर्म के खिलाफ उनकी जो है षड्यंत्र चले, इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए जो हमारे जिसे कहते हैं जिहादी हैं, ये फंडिंग करें, इनका पूरा नेटवर्क चले, और फिर गैर कानूनी काम करें, सरकारी जमीन पे कब्जा करके रहे और इस देवभूमि पे रह लें, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये नहीं चल सकता। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना आगे जाने की जरूरत पड़ेगी, हम जाएंगे, क्योंकि अब ये समय है काम करने का। अब नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जो काम करते हैं, और यहाँ का विधायक शिव अरोड़ा, बोलना कम काम ज्यादा करना। और ये तय माने कि जो मैंने उस दिन भी कहा, आप देखिए, जैसे ही बुलडोजर खड़ा हुआ, कुछ ही देर में बच्ची बरामद हो जाती है, वो सरेंडर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से, और ये अपने आप में प्रशासनिक कार्रवाई है। मैं कह रहा हूँ यही मसला को कहीं पर भी होगा, अगर कोई ऐसे काम करेगा तो प्रशासन अपना काम करे, लेकिन पुलिस की भी तारीफ करनी होगी। पुलिस ने बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद बच्ची को लेके आए, उनका भी साधुवाद है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई है। लेकिन ये एक घटना हमें जगाने वाली, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी ने गंभीरता से लिया, मैंने गंभीरता से लिया, लगातार बात मेरी प्रशासन से बात चल रही थी। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा था जब मुझे वो अपडेट ना कर रहे हूं, या मैं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठ ना रहा हूं। उनके परिवार के लोग उठा के लाए गए, ये पहली बार हो रहा। क्यों? क्योंकि षड्यंत्र में शामिल थे, उन्हें जेल भेजा गया, वो जेल में हैं क्योंकि वो षड्यंत्र में शामिल थे। क्योंकि मेरा बड़ा स्पष्ट कहना था, बच्ची बरामद होने के साथ साथ इस षड्यंत्र के अंदर जो लोग शामिल हैं, जो जिहादी मानसिकता के साथ रुद्रपुर का भी वातावरण खराब करना चाह रहे हैं, इस देवभूमि को भी कहीं ना कहीं जो है इस्लामिक जिहादी मानसिकता का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहिए थी। ये पुष्कर सिंह धामी जी का स्टैंड था, मेरा स्टैंड था, और उसका परिणाम आया। पुलिस ने उसी तत्परता से, जो हमारी भावनाएं थी, जो समाज की भावनाएं थी, उसी तत्परता से काम किया। ये बधाई के पात्र। लेकिन मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं कि रुद्रपुर के अंदर ऐसी कोई गलती करने की कोशिश ना करें। ये एक संदेश था इस घटना के माध्यम से। और जेसीबी से भी बहुत अधिक, वो जो वर्ड है ना, तोड़ दो ठोक दो, जो गैर कानूनी काम करेगा, जो इस तरह के षड्यंत्र करेगा, अवैध काम करेगा, आस्था पे चोट पहुंचाने का, तोड़ना ठोकना खाली शब्द नहीं है, वो काम।
उस षड्यंत्र को तोड़ना, उस नेटवर्क को तोड़ना, उस मानसिकता को तोड़ना, ये तोड़ा जाएगा निश्चित है। प्रैक्टिकल निश्चित रूप से अब जमाने गए भोकाल मचाने के, अब काम करने का समय है, चाहे विकास का काम हो या हिंदुत्व का काम हो। जिस तरह से जो है लड़की के परिवार का ये कहना है कि लगातार पुलिस कहीं ना कहीं जो है, जो आगे स्थानीय पार्षद है उन्होंने भी बताया कि पुलिस का कहना है कि लव जिहाद का मामला नहीं है और कहीं ना कहीं लड़की पर या लड़की के परिजनों से कहा जा रहा है कि लड़की खुद गई थी, इस तरह के बयान देने की बात भी आ रही है। एक नाबालिग लड़की है, एक बच्ची है। अब वो दानिश वाले मामले में क्या कहोगे, जो दीपक बन के घूम रहा था, जो राजकुमार जो बन के जो घूम रहा था, उसमें क्या कहोगे? प्यार का मामला है, एक नाबालिग बच्ची। अरे हमारे कानून में 18 साल की उम्र है, बच्ची हो, बच्ची है, नाबालिग बच्ची है। जब नाबालिग बच्ची जा रही हो, बिल्कुल से लव जिहाद है। और इसी के लिए, लव जिहाद को तोड़ने के लिए ये सारा काम है। और कानून भी इसीलिए बना हुआ कि वहां पर इस तरह का कोई विषय नहीं चल सकता, एक चीज। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि हमने जन जागरण भी करना, अपनी बच्चियों को भी कहीं ना कहीं। और अभी इस तरफ हमारा थोड़ा समाज का ध्यान कम है। हमारे जो सामाजिक संगठन है, चाहे हमारे बजरंग दल है, चाहे हमारा गौरक्षा दल है, चाहे हमारी हिंदू वाहिनी है, चाहे हमारी योगी वाहिनी है, ये जितने हिंदू धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हमारे युवा, इन सबको साथ लेके अभियान भी चलाने वाले हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से चलेगा। शिव जी, उसी दिन आप जब उस परिवार से मिलने के लिए गए थे, आपने ये भी दावा किया था कि पहले बच्ची बरामद हो जाए और उसके बाद जो लापरवाही हुई, जो क्योंकि 1 महीने के बाद 10 अगस्त को बच्ची मतलब चली जाती है या उसको लव जिहाद के चुंगल में फंसाया जाता है, और उसके बाद 10 सितंबर को हमने प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया था। आपने कहा था लड़की बरामद हो जाए, उसके बाद जो लापरवाही हुई है जिन पुलिसकर्मियों पर, उनसे भी निपटा जाएगा। तो क्या एक्शन होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से अगर समय रहते, अगर तत्परता पुलिस ने दिखाई होती, तो कहीं ना कहीं जितना समय परिवार ने झेला, उस बच्ची से दूरियां रही और बच्ची ने जो प्रताड़ना झेली, इतनी झेलनी नहीं पड़ती। देखिए, निश्चित रूप से समय लगा, लेकिन इसके 2 विषय मैंने पहले भी कहा था। बीती तही विचार, जिस दिन मुझे सूचना मिली, जिस दिन मेरी बात होती है, अगले दिन 7 टीमें जाती, और पुलिस उसमें बहुत प्राप्त। तो पहली बात तो इसलिए हम पुलिस का एक धन्यवाद भी करते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली की हम सराहना भी करते हैं, एक विषय। दूसरा, इस प्रकरण में थोड़ी सी गलती ये भी है कि घटना 11 की है, एफआईआर पुलिस को 17 को बताया जाता है, तो 7 दिन निकलना भी एक बहुत बड़ा विषय